बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या की घटना को लेकर फिरोजाबाद के प्राइवेट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स ने हड़ताल करने का मन बना लिया है, जिसको लेकर उन्होंने प्रेस वार्ता करके बताया कि वह शनिवार की सुबह 6 बजे से रविवार सुबह 6 बजे तक ओपीडी की सभी सेवाओं को लेकर हड़ताल पर रहेंगे। उनका कहना है कि बंगाल में जो कानून व्यवस्था है वह बहाल नहीं है। वहाँ स्थिति इतनी खराब है कि लोगों को वहाँ शांति आंदोलन भी नहीं करने दिया जा रहा है। ऐसे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। उनकी यह भी मांग है कि जो चिकित्सा संस्था हैं उनको सेफ्टी जोन में घोषित किया जाए। वहीं डॉक्टर्स इसको लेकर शनिवार को सुबह 10 बजे फिरोजाबाद क्लब में एक मीटिंग भी करेंगे और उसके बाद जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे। KIA न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। इस बार 15 अगस्त के दिन पूर्व संध्या पर कई गुंडों ने आरजी कार मेडिकल कॉलेज कोलकाता पर हमला कर खुद ही की जो उनके ही साथ के लोगों की गलती थी, इतनी बड़ी गलती कि वो एक महिला डॉक्टर जो अपनी ड्यूटी कर रही थी, 36 घंटे की ड्यूटी कर अपनी ड्यूटी पर थी, वहां पर उसके साथ रेप किया गया और इतनी बुरी तरीके से उसकी हत्या की गई। इतना जघन्य अपराध करने के बाद भी अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो 15 अगस्त की रात को फिर से सबूत नष्ट करने के बहाने से मॉब के तौर पर आए और हमारा जो वहाँ का पुलिस विभाग था वो कुछ नहीं कर पाया। तो अगर इस तरीके का माहौल रहेगा तो जनता बिल्कुल रह नहीं सकती। इस तरीके की कानून व्यवस्था अगर रहेगी तो ये देश के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए हमने ये हड़ताल रखी है। हम इसमें समाज से पूरा सहयोग लेना चाहते हैं। हम समाज से ये कहना चाहते हैं कि हम ये जो हड़ताल कर रहे हैं ये सिर्फ अपने डॉक्टर्स या अपनी एक डॉक्टर बेटी के लिए नहीं कर रहे, हम सब बेटियों के लिए कर रहे हैं। क्योंकि इसमें सब इतना इस तरीके की कानून व्यवस्था को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस हड़ताल में हम एक मेमोरेंडम देंगे। ये मेमोरेंडम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री श्री JP नड्डा जी और यहाँ के महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, इन सब के चेयरमैन को देंगे, जिसमें कि हम ये बताएंगे कि इस तरीके की हत्या के लिए क्यों नहीं तुरंत कार्रवाई होती, क्यों नहीं तुरंत ऐसे जो इतने खतरनाक अपराधी हैं उनको जीने का अधिकार नहीं है, उन्हें तुरंत फांसी की सजा होनी चाहिए। क्योंकि यही, अगर आपको जो न्याय मिलेगा अगर वो बहुत देर से मिलेगा तो उस न्याय की कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती। और उसके इतने टाइम में अपराधी अपने बचाव के इतने तरीके ढूंढ लेते हैं, वो फरार भी हो सकते हैं, गायब भी हो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इससे दूसरे लोगों को भी ये लेसन नहीं मिलता कि हमें निर्भया 3 अब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये स्ट्राइक अभी केवल हमने 1 दिन की करी है, क्योंकि हम लोग स्ट्राइक, हम लोगों की मजबूरी है, हम लोगों का मन नहीं है स्ट्राइक करने का। ये सिर्फ हमने 1 दिन के लिए रखा है और अगर हमारी मांगे जल्दी मान ली जाती है तो फिर हमें आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक ऐसा मुद्दा है जिसपे हमें लड़ाई करनी चाहिए, हमें मांग करनी चाहिए। ये तो इसका न्याय खुद ही मिलना चाहिए। तो इसलिए हम नहीं सोचते कि हमारी स्ट्राइक लंबी जाएगी, क्योंकि सरकार, हमें लग रहा है कि खुद ही बहुत जल्दी न्याय देगी। कोई ऐसे स्टेट में हुआ जहाँ की महिला, जैसा कि विदित है, कलकत्ता में जो डॉक्टर्स के साथ ये बीभत्स कांड हुआ है सभी को मालूम है, और ये निर्भया कांड से भी बड़ा कांड है। बड़ा मैं इसलिए सिर्फ कह रहा हूँ क्योंकि ये ड्यूटी पे डॉक्टर के साथ एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर जाके सोची समझी स्कीम के साथ गैंगरेप हुआ है। उसके बाद फिर पूरी भीड़ आके उस वहाँ के सबूत, जब CBI को जाती है तो सबूत मिटाने की भी कोशिश करती है, प्रोटेस्टिंग डॉक्टर से भी मारपीट करती है। तो ये बड़ी ही सोची समझी स्कीम के साथ सब हो रहा है। तो ये अगर इस तरह की घटनाएं डॉक्टर्स के साथ होती हैं, इससे भीभत्स कांड कुछ नहीं हो सकता है। तो नेचुरली फिर किसी डॉक्टर का दिमाग अपने काम करने में नहीं लग पाता, क्योंकि डॉक्टर बड़ी शांति से काम करना चाहता है, क्योंकि उसको इमीडिएट एक्शंस लेने होते हैं। तो जब उसके मन में शांति नहीं रहेगी, उसकी बहन को, उसकी बेटी को या उसके साथ वालों को इसका साथ इस तरह से कांड होंगे, तो महिला के साथ इस तरह से कांड हो रहा है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए। तो हम तो सरकार से यही डिमांड कर रहे हैं कि नंबर 1, उसके जो भी कल्प्रिट, जो रियल कल्प्रिट्स हैं वो पकड़े जाएं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसके अगेंस्ट में जल्दी कोर्ट में उसका फैसला हो और फांसी या जो भी मैक्सिमम सजा हो सकती है उनको मिले, जिससे कि और लोगों को ये नजीर मिले कि हम ऐसा कांड न करें। दूसरा,
हॉस्पिटल में सेफ जोन डिक्लेयर्ड हों, जहाँ उनकी सेफ्टी के लिए कुछ इंतजाम रहे, एक रेस्ट रूम रहे डॉक्टर के लिए, जो लंबी लंबी ड्यूटी करते हैं, 24 घंटे 36 घंटे करते हैं, तो उनको 1-2 घंटे रेस्ट के लिए भी ज़रूरत है, खाना खाने के लिए भी जगह की ज़रूरत है। तो ऐसी, क्योंकि वो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, इसीलिए वो बेचारी सेमिनार रूम में गई थी 36 घंटे बाद। तो वो दूसरी वो बात हो, और तीसरा वो सेंट्रल वायलेंस एक्ट जरूर बने, जिसकी हम आईएमए बहुत दिनों से डिमांड कर रही है। सेंट्रल वायलेंस एक्ट बनेगा तो आईपीसी की धारा में आएगा। अभी वैसे कई स्टेट्स में वायलेंस के अगेंस्ट एक्ट है, पर उस पर कुछ होता नहीं है अभी तक, कहीं भी उसके अगेंस्ट कुछ नहीं होता ना कोई उसमें। तो इसीलिए सेंट्रल वायलेंस एक्ट बने, और डॉक्टरों के साथ इस तरह की घटनाएं नहीं हो, डॉक्टर्स को लोग समाज का ही अंग समझें। वैसे तो डॉक्टर को भगवान बताते हैं लोग, और पर भगवान के साथ इस तरह का काम मुझे नहीं लगता है कि कैसे हो सकता है। तो हमें सिर्फ इंसान समझें, अपने साथ क्या लोग समझें। हम भी इस काम करना चाहते हैं, हम स्ट्राइक बिल्कुल नहीं करना चाहते, हम पब्लिक की सेवा कर, क्योंकि 75% प्राइवेट डॉक्टर्स ही पब्लिक की सेवा कर पा रहे हैं, क्योंकि इतना हॉस्पिटल सरकारी नहीं है। और हम नहीं चाहते स्ट्राइक पे जाना, इसीलिए भी कल हमने जो स्ट्राइक की है वो सिर्फ रूटीन ओपीडी मरीजों के लिए की है, 24 घंटे के लिए, सिर्फ सरकार को ये नसीहत देने के लिए कि भाई ये हमारा इस केस को जल्दी जल्दी निपटारा करें, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इससे भी आगे एक्शन लेने के लिए मजबूर होंगे। फिर शायद इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद की जाए, जो कि हम कतई नहीं चाहते हैं। दूसरा हम पब्लिक से चाहते हैं कि पब्लिक सपोर्ट मिले, जैसा निर्भया कांड में पब्लिक सपोर्ट पूरी तरह से मिला था और वो उसके कल्प्रिट जल्दी पकड़े गए थे, तो ऐसे ही पब्लिक अगर सपोर्ट मिले तो हमें शायद ओपीडी बंद करने की भी जरूरत नहीं, पर पब्लिक हमारे काम को करे। तो हम तो ये चाहते हैं कि पब्लिक भी इस काम के लिए आगे आए, पब्लिक आवाज उठाए, तो सरकार की कानों पर शायद जूं रहेंगी और इस तरह की घटना फिर शायद ना हो। खाली डॉक्टर के बच्चे ही डॉक्टर नहीं बनते हैं, हर जनरल पब्लिक भी आजकल यही सोचती है कि महिलाओं को डॉक्टर बनाया जाए, उनकी भी सेफ्टी होती है और ऐसे वो इसी प्रकार समाज की सेवा भी कर सकेंगे। लेकिन इस तरीके के जो एक्ट हो रहे हैं, निर्भया कांड के बाद जो ये कांड हुआ, ये सब देखकर कोई भी एक नॉर्मल जनरल पब्लिक भी अपनी बेटी या बेटी को डॉक्टर बनाने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि अगर वहां भी सेफ्टी नहीं है तो सेफ्टी है कहाँ हमारे लिए। तो मैं बस आप सबसे यही गुजारिश करूंगी कि सारी पब्लिक जो है हमारा साथ दे और हमारा फेवर करे, ताकि हम गवर्नमेंट से जो अपनी मांग कर रहे हैं उनसे वो हम पूरा करा सकें। थैंक यू।